सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, हम लोग प्रातः काल से ही इस मंच के द्वारा और मंच संचालक महोदय के द्वारा यह विदित कराया गया है कि यह सत्संग का आयोजन श्रीमती गीता देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर रखा गया है। मैं एक बात पहले आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। हमारे मंच पर विराजमान विद्वान मंच संचालक, मैं देखा प्रारंभ में ही उन्होंने संबोधन किया। परम संत ओमानंद बाबा, परम संत गुरु शरण बाबा। संत शब्द बड़ा साधारण नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मैं संत नहीं हूँ, और संत बनना इतना आसान नहीं है, और संतों में परम संत नहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़े हैं संत, उससे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। जो संत हो गए सब एक समान हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज हम लोगों को स्तुति में पाठ के रूप में दिए हैं कि सद्गुरु बाबा देवी साहब और सभी संतों का नाम गिनाए, कुछ कुछ संतों का, और जो भय हैं और जो होंगे, तो नाम आगे पीछे कुछ दिए हैं। एक तो मात्रा को सजाने की कला, दूसरी बात जैसे जैसे जिनका अवतरण हुआ उस पद्धति के अनुसार नाम गुरुदेव दिए हैं, लेकिन किसी को बड़ा छोटा नहीं किए हैं। संत बड़ा छोटा होता भी नहीं है। संत तो अपने में पूर्ण शब्द है। सबके चरणों को शिरोधार्य करता हूँ, ऐसा गुरुदेव हम लोगों को पाठ में प्रतिदिन गाने के लिए दिए हैं। सब संतन की बड़ी बली हारी। संत सबसे बड़ा पद होता है। संत बनना इतना आसान नहीं। संत का वेश बना लेना आसान है, लेकिन संत बनना इतना आसान नहीं। संतों के पद पर
संत बनने के लिए चले हैं, संत बन गए सबको, इतना आसान नहीं है। हमारे उपनिषद में एक बहुत सुंदर गुरुदेव ने सत्संग योग में श्लोक को लिए हैं। संत कौन? विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य क्रमाणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। संत कौन है? जिन्होंने हृदय की गांठ को खोल लिया। इस 4 जड़ के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर अभी हम लोग देख रहे हैं जिसको बैठे हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये 4 जड़ के शरीर, और एक चेतन का शरीर होता है। दोनों का गांठ पड़ गया। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। वही जड़ चेतन की गांठ के अंदर में क्या है? वह परमात्मा रूपी लाल। लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। गांठी खोल के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। जो कोई परमात्मा रूपी लाल को पा लेता है, जो गांठी खोल करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, हमारे संत कबीर साहब कहते हैं वो कंगाल नहीं। जब तक दुनिया में रहेगा और दुनिया के से जाने के बाद भी वह कंगाल नहीं, वह तो मालो माल हो जाता है जीवन। किसी भी वेश में है, वेश कैसा भी हो, जरूरी नहीं है कि संतों का वेश ही पाने हैं। वेश कैसा भी हो, जिसके ऊंचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुआ तो मालो माल है। कौन? जिन्होंने परमात्मा रूपी लाल को पा लेता है, वो दुनिया में कंगाल नहीं रहता है। तो जिन्होंने जड़ और चेतन की गांठ को खोल दिया तो क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। उनका क्या होता है? सभी संशय नाश हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे उपनिषदकार क्या कहते हैं कि उनके संशय का नाश होता है। और अभी हम लोग पाठ में भी सुन रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ हुआ। क्या सुना हमने? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे थे कि बंदाओ प्रथम महीसुर चरना। सभी देवी देवताओं की वंदना करने के बाद, स्वर्गादि देवताओं की वंदना करने के बाद तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अब मैं उसकी वंदना कर रहा हूं। किसकी? बंदाओ प्रथम महीसुर चरना। मही मने होता है धरती, और सुर मने होता है देवता। जो इस धरती पर के देवता है। तो भाई, जब स्वर्ग आदि देवी देवता गणेश भगवान आदि की आप वंदना कर ही चुके हैं, तो फिर धरती पर नए देवता कहां से आ गए? जानना तो पड़ेगा कि धरती पर के देवता कौन है। चूंकि देवी देवता जितना भी हम आप नाम सुनते हैं, हमारे पूज्य बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे कि ये देवी देवता कोई आकाश से नहीं उतरा है, तो कहां से आया? अरे हम आप में ही से जो कोई शुभ काम करते हैं, अधिक पुण्यात्मा होते हैं,
आवाज़ कैसा हो रहा है? सिटी को ले रहा है, आवाज़ इसका बैठ गया। कोई माइक ऑन तो नहीं है, सिटी ले रहा है। हेलो, आवाज़ बढ़ाइए इसका। पूज्य बाबा कहते थे कि हम आप में से ही जो बहुत बड़े पुण्यात्मा होते हैं, पुरुष भाई देवता और माताएं देवी का रूप लेते हैं। कोई आकाश से नहीं गिरता है देवी देवता। तो ये देवी देवता रहते कहाँ हैं? जो नाम सुनते हैं हम, ये मृत्यु लोक के वासी नहीं है, देवलोक के वासी हैं। देवता लोग कहाँ रहते हैं? देवलोक में, और देवलोक तो कहीं और ही है। यहाँ कह रहे तुलसीदास जी महाराज कि मैं उसकी वंदना कर रहा हूं जो इस धरती पर के देवता है। वो देवलोक के देवता नहीं है। वो देवता कहाँ रहते हैं? देवलोक में नहीं। जितना भी आप देवी देवता का नाम सुनते हैं, दुर्गा माई, काली माई, जो माई, चाहे जो भी देवी देवता है, सब देवलोक के वासी हैं। ये मृत्यु लोक के वासी नहीं है ये लोग। लेकिन आखिर गोस्वामी जी कह रहे कोई तो तथ्य होगा, कुछ तो रहस्य होगा कि धरती पर में रहने वाला देवता कौन है? दुर्गा माँ रहते हैं कि काली माँ रहते हैं कि भगवती माँ रहते हैं? कौन देवी देवता रहते हैं? तो गोस्वामी जी लिखते हैं को धरती पर रहने वाला देवता का पहले स्वभाव जान लो। लक्षण क्या है? लक्षण से पकड़ में आएगा। लक्षण क्या बता रहे हैं? ये जो धरती पर रहने वाले देवी है, देवता हैं, ये कैसे हैं देवता? मोह जनित संशय सब हरना। अभी सुन रहे थे, ये मोह से उत्पन्न होने वाले, मोह जनित, मोह से उत्पन्न होने वाले सभी संशय का नाश कर देते हैं। अब संशय का नाश कौन करेगा भाई? जिसका स्वयं संशय का नाश हो गया। अरे आपको धनवान कौन बनाएगा? जो स्वयं धनवान है। आपको विद्वान कौन बनाएगा? जो स्वयं विद्वान है। अपने निर्धन है तो दूसरे को धनवान कहां से बनाएंगे भाई? अपने अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है तो दूसरे को विद्वान कहां से बना देगा? कोई विद्वान ही किसी को विद्वान बना सकता है, कोई धनवान ही किसी को धनवान बना सकता है। उसी तरह जिसका संशय नाश हो चुका है वही दूसरों के संशय का नाश भी कर सकता है, सब नहीं। तो संशय किसको होता है ये भी बात जान लीजिए। संशय होता है अज्ञानी को। संशय होता है अज्ञानी को। अज्ञानी कौन? जो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे पढ़ लिख करके अज्ञानी अज्ञानी नहीं होता है। ये अज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन? ऐसा मत समझिएगा कि जो नहीं पढ़ा लिखा है वह अज्ञानी है। पढ़ लिख करके कोई ज्ञानी नहीं होता, इतना मन में बिठा लीजिएगा। कितनों डिलीट पीएचडी कर लीजिए, आप ज्ञानी की कोटि में नहीं आ सकते हैं। पढ़ लिख करके अगर ज्ञानी बना जाता तो संत कबीर साहब ज्ञानी की कोटि में नहीं आते। पढ़ लिख करके अगर ज्ञानी हुआ जाता तो रामकृष्ण परमहंस महाराज ज्ञानी की कोटि में नहीं आते। आज देखिए अपने देश में संत कबीर साहब की वाणी पर रिसर्च कर रहे हैं लोग, महापुरुषों पर रिसर्च कर रहे हैं, एक एक वाणी पर खोज कर रहे हैं। लेकिन कबीर साहब पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं थे।
एक था सर्वानंद नाम का ब्राह्मण, उनको अपना विद्या का बड़ा अभिमान होता था। सर्वानंद नाम का ब्राह्मण, बहुत अभिमान, क्योंकि ये दुनिया ऐसा है, थोड़ा पद हो जाए, थोड़ा विद्या हो जाए, थोड़ा सुंदरता मिल जाए, थोड़ा धन दौलत हो जाए, तो सबसे पहले उनके अंदर ये अभिमान ही आकाश पे चढ़ जाता है। ये अभिमानी, अगर किसी के अंदर में जाति का अभिमान है, किसी के अंदर में विद्या का अभिमान है, किसी के अंदर में अगर पद का अभिमान है, तो सद्गुरु की कृपा अगर हो गई तब तो अभिमान उतरता है, नहीं तो चिता में जल के ही राख होता है साथ में। यह अभिमान जल्दी उतरता नहीं है। सर्वानंद पंडित को बड़ा अभिमान था कि हम तो इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, सबको मैं परास्त कर दिया हूं, सबको मैं पराजित कर दिया हूं, और सबको परास्त करके गए अपने माँ के पास, और माँ से कहा, माँ अब सर्वानंद नहीं, हमको सर्वाजित कह के पुकारो। माँ ने कहा, बेटा सर्वानंद नाम कौन खराब है तुम्हारा जो सर्वाजित कह के पुकारूं? का इसलिए कि मैं सब पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, कोई विद्वान हमसे जीत नहीं पाया अब तक, इसीलिए मैं सर्व पर विजय प्राप्त किया हूं, सभी विद्वानों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, इसलिए मुझे सर्वाजित कह के पुकारो। उसकी मां कहती है, बेटा सब विद्वानों पर विजय प्राप्त तो कर लिया, लेकिन हमारे गुरु हैं बाबा कबीर, संत कबीर, उनसे कभी शास्त्रार्थ किया है? उनको जिस दिन तुम परास्त कर दोगे, उनको जब जिस दिन तुम हरा दोगे, उनको जब तुम पराजित कर दोगे, तो मैं वचन देती हूं कि मैं उसी दिन से तुमको सर्वाजित कह के पुकारूंगी। बेटा कहता है, वही कबीर जो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे माँ, वो तो अपने से मुंह से कह रहे हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, हमने कागज कलम पकड़ा नहीं। जो कागज कलम कभी पकड़ा नहीं तो शास्त्र वेद पुराण क्या झाड़ेगा? मैं भी बहुत दिन काशी में रहा हूं अध्ययन करने के लिए, गया था काशी में, रहा कुछ दिन, वहां देखता था कि विद्वान लोग बैठ करके शास्त्रार्थ करते थे, विजेता घोषित होता था, पुरस्कार मिलता था, सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। तो संत कबीर साहब उसी काशी में रहने वाले, कहा, माँ वह तो पढ़ा लिखा तो है नहीं, अब काशी के सभी विद्वानों को मैं तो हरा ही दिया हूं, अब बचा कौन? अब वह तो विद्वान होता तब तो शास्त्रार्थ करता, वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, हम उनसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे? संत कबीर साहब ने के बारे में उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम ऐसा क्यों बोलते हो? कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ नहीं जानता होगा। एक बार जाओ, तुम शास्त्रार्थ करके आओ, अगर हमारे कबीर साहब को तुम अगर हरा दिए तो मैं मानूंगी सचमुच तुम सर्वाजीत हो। का कोई बात नहीं माँ, ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी किए देता हूं। वह ब्राह्मण पंडित किताब लाद के चला संत कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए, और वहां जब पहुंचे तो कबीर साहब तो ताना बाना का काम करते थे। देखा पंडित जी आए हैं बहुत किताब लाद करके और शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कहाँ आए हैं आप इतना शास्त्र ग्रंथ लेकर के?
कहा आपसे ही शास्त्रार्थ करने के लिए। कहा हमसे शास्त्रार्थ करोगे? तो मेरे बारे में जानते हो कि नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्कूल कॉलेज कभी गया नहीं, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं शास्त्रार्थ कैसे करूंगा? कहा यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप हार स्वीकार कीजिए, पराजय स्वीकार कीजिए। कहा मैं हार मान लेता हूं, हार मान लेता हूं। कहा ऐसे नहीं होगा, आपको हमको लिख करके देना पड़ेगा। कहा तुम लिखो, हम निशान लगाएंगे, हम तो लिखने जानते नहीं हैं, लिख लो कि मैं हार गया। सर्वाजित कागज पर लिखा कि सर्वाजित जीता कबीर हारा, और का अंगूठे का निशान लगाइए। अंगूठे का निशान लगाया और वह पंडित चल पड़ा अपने माँ के पास और माँ से जाके कहा, माँ मैं कहा था ना वो कबीर क्या हमसे शास्त्रार्थ करेगा? क्या हुआ बेटा? का हार मान लिया। अरे मैं जीत करके आया हूं, अब तो सर्वाजित कहोगे? का हमको कैसे विश्वास होगा बेटा? का मैं लिखा करके लाया हूं। का लिखा कर कैसे लाए? का मैं लिखा हूं अपने हाथ से, वो अंगूठे का निशान लगाया है। का क्या लिख करके लाए हो बाप बेटा? कि हाँ अंगूठे का निशान लगाया है। क्या था? पढ़ के तो सुनाओ। वहां तो लिखा था वह पंडित जी कि सर्वाजित जीता और कबीर हारा, अंगूठे का निशान लगाया हुआ था। जब माँ के पास आया और जब कागज को खोल करके देखता है तो वहां क्या लिखा हुआ था? सर्वाजित हारा, कबीर ही जीत गया। जैसे देखा, कहा अरे बेटा तुम तो कह रहे थे कि हम जीत करके आए हैं, यहां तो लिखा हुआ कि तुम हार करके आए हो। कहा माँ लिखे तो हम ही हैं, वो तो निशान लगाया है, लेकिन ये उलट पुलट कैसे हो गया? अच्छा माँ एक बार और मौका दो। कहा चलो दूसरी बार भी जाके देख लो। फिर गए संत कबीर साहब के पास और संत कबीर साहब से कहते हैं कि बाबा लिखने में गलती हो गई। अच्छा ठीक है, सुधार करके लिख लो। लिख लिया, कबीर हारा सर्वाजित जीता। का ठीक से देख लो, बार बार हम दिन भर अंगूठे का निशान नहीं लगाते रहेंगे। का ठीक से लिख लिया हूं। लिख लिया, अंगूठे का निशान लगाया, दौड़े हुए गया। का माँ इस बार गलती नहीं हुई है, इस बार ठीक ठाक लिखा के लाया हूं। का क्या लिख करके लाए हो बेटा? पढ़ के सुनाओ। जब इस बार भी जब खोला तो देखता है क्या लिखा हुआ है? कबीर जीता सर्वाजित हार गया। कहा बेटा मैं कहा था ना कि उनको नहीं हारा पाओगे। जाकर के चरणों में गिर गया वह विद्वान ब्राह्मण। कहा बाबा मैं हार स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, फिर इतने बड़े ज्ञानी कैसे हो गए जो बिना शास्त्रार्थ किए जीत जाते? ये कैसे हो जाता है? इतना ज्ञान आपको मिला कैसे बिना पढ़े लिखे? आप पढ़े लिखे भी नहीं है, इतने ज्ञानी आप कैसे हो गए? कबीर साहब से पूछा तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का, जामे वस्तु अनेक। का मैं समुद्र में डुबकी लगाया। तो कौन समुद्र में डुबकी लगाए कबीर साहब? अटलांटिक महासागर में कि हिंद महासागर में कि जहाँ गंगा सागर में अभी साधना शिविर चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगाने से हो जाएगा?
अरे कहा ना तो हिंद महासागर में, ना तो अटलांटिक महासागर में, ना तो गंगा सागर में, कौन समुद्र में? तो कबीर साहब कहते हैं कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई। अरे यह शरीर रूपी समुद्र में मैंने डुबकी लगाया है, थोड़ा सा ज्ञान लाया तो इतना ज्ञानी मालूम पड़ रहे हो, तुमको लगता है इतना ज्ञानी है, और यदि भर भर के लाते तो कितना होता। इस शरीर ये भी साधारण नहीं है, इसके अंदर में जो डुबकी लगाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क क्या है? यह अनंत ज्ञान का भंडार और अछोड़ पुस्तकालय है। कितना ज्ञान है इसके अंदर में, कहा नहीं जा सकता। आज देखिए आपके सामने में मोबाइल लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, और एक समय में बचपन में हम लोग देखते थे कि रिकॉर्डिंग गाना सुनने के लिए इतना बड़ा थाली जैसा रिकॉर्डिंग बॉक्स होता था, और उसमें तब इतना बड़ा गोल जैसा रोटी तवा जैसा गोल गोल होता था रिकॉर्डिंग बजाने वाला, और तब गाना सुनते थे। उसके बाद देखिए धीरे धीरे कैसेट बना, अब देखिए थोड़ा सा चिप्स है, मेमोरी कार्ड। ये कहाँ से बन गया? किसकी उपज है? ये मनुष्य की मस्तिष्क की उपज है। कितना ज्ञान है इसके अंदर में, कह नहीं सकते हैं। इसलिए इनका जो अंदर में जो डुबकी लगाया, उनको कितना ज्ञान मिला ठिकाना नहीं। तो मैं कह रहा था कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इतने बड़े ज्ञानी, जिसके सामने जाकर के वह सर्वाजित नतमस्तक हो गया और कहा बाबा मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, और आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य बन जाना चाहता हूं। इतने बड़े ज्ञानी अनपढ़ के सामने झुक जाते हैं। क्यों? इसलिए कि भले पढ़े लिखे नहीं थे संत कबीर साहब, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी, जितना बड़ा ज्ञानी के पढ़ लिख के नहीं बना जा सकता है। तो ज्ञानी बनता कैसे है? ये ज्ञान हुआ कहाँ से संत कबीर साहब को? अभी देखिए सूर्य के प्रकाश है, हम लोग एक दूसरे का ज्ञान कर रहे हैं, और जब धीरे धीरे सूर्य का अस्त होगा तो क्या होगा? अंधकार छा जाएगा, तब एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, यानी ज्ञान होता है प्रकाश में। पढ़ लिख करके ज्ञानी नहीं, पढ़ लिख के विद्वान हो सकते हैं आप, ज्ञानी नहीं। ज्ञान तो होता है प्रकाश में। हम आप आंख बंद करके देख लीजिए, हम लोग कहाँ बैठे हैं, सब कोई देखिएगा। हम लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, और ये अंधकार में जब तक रहेंगे, कितनों पढ़ लिख लीजिए, आप ज्ञानी नहीं, आप विद्वान हो सकते हैं, लेकिन विद्वान बन के भी आप अज्ञानी बने रहेंगे। ज्ञान होगा कब? प्रकाश में। तो हम आपके अंदर में अंधकार ही अंधकार है क्या? नहीं, हम आपके अंदर में प्रकाश भी है, हम आपके अंदर में शब्द भी है, और यही प्रकाश और शब्द क्या है? यही तो हम आपका जीवन है। जिधर यह शरीर से प्रकाश निकल जाता है, इस शरीर से शब्द निकल जाता है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी प्रकार शब्द की खोज संत मत की साधना भी है, मूल साधना। प्रकाश और शब्द की खोज संत मत की मूल साधना है। तो हम प्रकाश में चले जाते हैं, अंधकार से ऊपर उठ गए, प्रकाश में गए, दूरदृष्टि प्राप्त हो गई, शब्द योग की दीक्षा लेकर के शब्द मंडल से भी बाहर निकल गए, तो हम आपको दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख ही शैल बन भूतल भोरी निधान। धरती पर कहाँ क्या गड़ा हुआ है, पहाड़ में क्या हो रहा है कंदराओं में,
बैठे बैठे देख लेते हैं, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि सब कुछ उनके लिए देखना आसान हो जाता है और सिद्ध हो जाते हैं, सुबोध हो जाते हैं, अच्छी ज्ञान हो जाता है उनको। तो ऐसे जो ज्ञान के लोक में चला गया उसको संशय नहीं होता है, उनको संशय नहीं होता। तो मैं कह रहा था संशय होता है अज्ञानी को, ज्ञानी को नहीं। तो ऐसे देवता तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं उस धरती पर के देवता की वंदना कर रहा हूं जो सभी संशय को नाश करने वाले होते हैं। और वह कौन है? वह है संत, वह है संत। ऐसे संत जो हैं वे धरती पर के देवता हैं। उसकी वंदना तुलसीदास जी महाराज की चौपाई अभी आप सुन रहे थे कि बंदो पठम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। ये सभी संशय का हरण करते हैं कौन? वे हैं संत, और वे सभी संशयों का नाश करने वाले होते हैं क्योंकि वह स्वयं संशय रहित होते हैं। उनको संशय नहीं होता है क्योंकि वे ज्ञान के लोक में गए पहुंचे हुए होते हैं। ऐसे संत सबसे बड़े हैं संत, वो सबसे बड़े होते हैं। उसमें बड़े छोटे फिर नहीं लिखा गया है, सब एक समान। जे पहुंचे से कहीं गए, संत कबीर साहब की वाणी में, सबकी एक बात, सबे सयाने एक मत, सबकी एक जात। वहां जात पात भी समाप्त हो जाता है, कोई भेदभाव नहीं। छोटे जाति के हैं, बड़े जाति के हैं, विद्वान है कि अनपढ़ है, कुरूप है कि सुंदर है, कोई मतलब नहीं। जो वहां पहुंच गए वे संत हो गए। इसे गुरुदेव कहते हैं संतों की कड़ी में तुलसीदास जी महाराज का भी नाम लिए हैं और स्वपत जी महाराज का भी नाम लिए हैं। क्यों? स्वपत जी महाराज जाति के डोम और तुलसीदास जी महाराज जाति के ब्राह्मण, कोई अंतर नहीं, सब संत एक समान। ऐसे संत जो पहुंच जाते हैं परमात्मा के धाम पर, वे शांति को प्राप्त किए हुए होते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं जिन्होंने जीवन में शांति को प्राप्त कर लिया वे संत है, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ऊंचे जाति के, नीचे जाति के, किसी भी तरह के हैं, वे संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का ज्ञान हम आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ऐसे संतों के संग में बैठ करके उनके विचारों को आनंद मन से, मुदित मन से सुनना चाहिए। क्यों? अरे आप अगर डॉक्टर बनना चाहते तो डॉक्टर का सुनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना चाहते तो इंजीनियर का सुनना पड़ेगा, प्रोफेसर बनना चाहते हो तो प्रोफेसर का सुनना ही पड़ेगा। और यदि संत बनना चाहते हैं तो संतों की बातों को सुनना ही पड़ेगा। अब कोई कहेंगे कि हम नहीं सुनेंगे, तो मत सुनिए, नहीं सुनिए। तो गुरु महाराज कहते कान खोल के भी सुन लो मेरी बातों को। अगर कहते हो कि हम संतों के विचार को नहीं सुनेंगे, हम संतों के शिष्य नहीं बनेंगे, हम संतों से दीक्षा शिक्षा लेकर के हम शिष्यत्व ग्रहण नहीं करेंगे, तो कान खोल के सुन लो। क्या कान खोल के सुन लो? तो गुरु महाराज कहते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अरे संतान का मतलब शिष्य भी होता है। अगर हम दीक्षा ले लिए संतों से, शिष्य बन गए, तो हम आप उसकी संतान हैं।
उनकी संतान है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम संतों के पास जाते हैं, हम आप शिष्य बनने जाते हैं, और संत और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। इतना भी जान लीजिए, संत और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं। जो संत है वही सद्गुरु है, जो सद्गुरु है वही संत है। संत और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। मुंशी महाराज ये हमारे लिए सद्गुरु हैं। क्यों? इन्होंने कष्ट उठा करके इस ज्ञान को अपना करके अपने भी शरीर को प्रयोगशाला बना करके उस परमात्मा का साक्षात्कार किया, और हम आपको भी कष्ट उठा करके, जोखिम उठा करके यह ज्ञान दिया, जो ज्ञान पा करके हम परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। ऐसे ज्ञान देने वाले, जो परमात्मा की धाम को पहुंचा देता है, ऐसा ज्ञान देने वाला हम आपके जीवन में गुरु कहलाते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज भी किसी के लिए संत हैं। हम आपके लिए गुरु हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो संत हैं। जो कबीर साहब के अनुयायी हैं, वे संत में ही बाबा बोलेंगे, वे उनको गुरु नहीं मानते हैं। जैसे हम कबीर साहब को नहीं मान रहे, हम को दीक्षा जिनसे मिली, नारी सब है, लेकिन माता वही है जिन्होंने हमें जन्म दिया। हमारे गुरु वही है जिनसे हमें ज्ञान मिला। ये हमारे गुरु हैं। लेकिन संत और गुरु एक ही तत्व है, कोई अंतर नहीं। ऐसे संतों के ज्ञान को सुनना चाहिए, मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। ये मत सोचिए, कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं, बाबा कितना एक ही चीज सुनेंगे, बाबा लोग तो एक ही बात बराबर सुनाते हैं। आए सत्संग में बैठ तो गए, खोजेंगे खुट्टा पाया, कहीं मौका मिल गया तो तकिया भी लेके बैठ गए, और बीच बीच में आंख बंद कर लिया, सोए भी है, नींद भी ले रहे। आप पूछिए बगल वाले कि आप सोए हैं ना? हम सोए नहीं है। ये सोने वाला और साइकिल से गिरने वाला कभी सत्य नहीं बोलेगा। सत्संग में भी कई तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं श्रोता। श्रोता किसको कहते हैं भाई? श्रोता उसको कहते हैं जो प्रवचन करता की बातों को एक टक ध्यान लगा के सुनता है, वह एक नंबर का श्रोता। उसको श्रोता की गिनती में स्थान दिया जाता है। और इधर उधर नहीं देखेंगे, बगल में कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन उठा, बगल से कौन जा रहा है, एक टक प्रवचन करता की ओर ध्यान लगा करके सुनता रहता है कि कोई शब्द हमसे छूट ना जाए। यह है एक नंबर का श्रोता, सुनते रहते हैं प्रवचन में एक टक लगा करके। दूसरा होता है श्रोता। श्रोता किसको कहते हैं? श्रोता कहते हैं, आप देखे होंगे सुपारी को काटने वाला। कितनों मजबूत से मजबूत सुपारी क्यों नहीं है, आप श्रोता के बीच में रख दीजिए, वो काट छांट के बगल कर देगा। एक ऐसे भी लोग आते हैं सत्संग में जो श्रोता बन करके, वो महात्मा जी जो प्रवचन करेंगे बाबा लोग, वो बाबा के प्रवचने को काट छांट करेगा। देखे थे बाबा को, मैं ही बाबा का चेला को, ऐसे बोलता है प्रवचन, ऐसे करता है प्रवचन। कितना बढ़िया प्रवचन करे, वो काट छांट करेगा ही। ये श्रोता नहीं, ये सरोता है, बातें को काट छांट करने के लिए आया है। एक होते हैं श्रोता, सरोता, चलनी सूप कठोता। एक आते चलनी के समान भी लोग सत्संग में आए, बैठ गए, खोजेंगे बाबा में अवगुण कौन कौन है। अरे बाबा, बाबा स्टैंडर्ड, कितना स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हैं, बाबा के पास मोबाइल कितना तगड़ा है, बाबा का हाथ में सोना का मठिया है, तो गला में सोना का चैन है, बाबा इतना कीमती चादर ओढ़े हैं। ये अवगुणे ढूंढेगा बाबा में, तब न बोलेगा देखे देखे मैं ही बाबा का चेहरा पा। इतना स्टैंडर्ड, वो चलनी के समान अवगुणे खोजने आया है, उसको सत्संग से कोई लेना देना नहीं है।
उस चलनी के समान। चलनी में देखिएगा क्या होता है, मैदाई चलनी से आटा को चालती है, तो चलनी का क्या काम है कि आटा को बाहर फेंक देना और चोकर को अपने पास रख लेना। वो चलनी के समान आएंगे, सब दुर्गुण देख करके जाएंगे और अपने में 1000 छेद चलनी में, उसको नहीं दिखता है कि हमारे अंदर छेद कितना है। और दूसरे का अवगुण ढूंढ ढूंढ के ले जाएगा बाबा जी साहब का, तब न तो गांव समाज में प्रचार करेगा। तो ऐसे भी लोग आते हैं। एक होता है सूप के समान। सूप के समान, सूप को देखते मायदाई क्या करती है, अनाज साफ करती है। तो जो सार अच्छा चावल है उसको अपने पास, और जो कान मड़की खुद्दी आलतू फालतू चीज सूप बाहर फेंक, तुम जाओ, तुमको हम रख के क्या करेंगे, हमको तुमसे क्या लेना देना। अच्छा अपने अंदर रख लेते। एक ऐसे भी लोग आएंगे, बाबा कहाँ गलती बोले कहाँ सही बोले, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या गलत हुआ कोई लेना देना नहीं। कपड़ा भुटिया हो रहे हैं, बाबा के कपड़ा कैसा गुदरी पहने हैं कोई लेना देना, कि स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हैं। आए जो महात्मा के मुंह से प्रवचन निकल रहा है, सार चीज को रख लेते। बाबा कितना सुंदर प्रवचन किया, ऐसा तो हम सुने ही नहीं थे। उनको तो अच्छा लगा और बोलेंगे तुम गए नहीं सत्संग में, कितना बढ़िया सत्संग हुआ। वो सार बात देखे तो कहेंगे अच्छा सुनाओ, तो सब बात सुना देंगे। एक होता कठोता के तरह आदमी, कठोता। अब तो कठोता आप लोग शहर में तो कम ही देखने को मिलता है, गांव देहात में ज़्यादा। वह कठोता लकड़ी का बनता है। पहले ज़माने में हम लोग देखते थे बचपन में, उसमें माई दाई लोग गर्म पानी ठंडा पानी सोडा डाल के कपड़ा डाल के तब उनकी सफाई करते, पिटनी से पीटते थे। अब तो वॉशिंग मशीन हो गया घर घर, कौन रखते हैं कठोता। उसमें गर्म पानी ठंडा पानी, कठोता का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। एक ऐसे भी लोग सत्संग में आएंगे, बैठ जाएंगे, बाबा अच्छा प्रवचन दिए कि खराब बोले, उसको कोई लेना देना नहीं। गमछा बिछाए, आसनी बिछाए, अब बैठ गए, सत्संग सुन लिए, चले गए। कहाँ गए थे? गए थे सत्संग सुनने। अच्छा क्या सुने? हो प्रवचन तो बड़ा बढ़िया कर रहे थे बाबा, लेकिन कुछ तो सुनाइए। हो उतना बात याद रहता है, वो याद क्या रहेगा, सुनेगा तब तो। वो गमछा बिछाया, अपना सोए, कोई लेना देना नहीं। तब सोच लीजिए आप कौन है, श्रोता है कि सरोता है कि चलनी है कि सूप है कि कठोता बन के है, कि कोई मतलब ही नहीं है। आए पंडाल में बैठे हैं तो बैठे हैं, बाबा क्या बोले बाद में पूछिए, बाबा सुने तो याद नहीं है। याद क्या रहेगा? बैठ जाइए माता जी, बैठिए, प्रवचन के समय नहीं आना चाहिए, बैठिए। क्या लेना देना उसको, कोई लेना देना। तो कैसे ज्ञान होगा? यहाँ तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, सुनी संतों के ज्ञान को सुनिए, समझिए तब समझिए। पहले सुनिए तब समझिए। कैसे सुनिए? तो मुदित मन आनंद मन से, तभी आपको 4 फल मिलेगा। खाली ऐसे बैठ जाने से 4 फल मिलने वाला नहीं है। कहते बाबा हम तो इतना दिन से सत्संग कर रहे हैं, कहाँ कुछ मिलेगा। अरे सुनेंगे उस ढंग से तब तो। कैसे सुनना चाहिए? हमारे सत्संग जोग में गुरुदेव लिखते हैं सत्संग कैसे करना चाहिए। सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, कब मन को तोड़ करके। अब मन को कैसे तोड़ेंगे भाई? मैं तो प्रातः काल कह रहा था ना कि मन को देखे ही नहीं तो तोड़ेंगे कहां से। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की, सूरत तन मन से साच रहे रस पीती, कोई जावे सज्जन कुपुर काल को जीती। वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है जो मन को संसार से हटा करके सत्संग सुनता है। एक सेठ जी किसी स्टेशन में उतरे,
सामान लेकर के, तो सोचा इतना सामान है कैसे ले जाऊंगा, देख कूली कर लेता हूं। तो कूली की खोज में स्टेशन में आगे बढ़े तो कूली मिल गए। कहा मेरा सामान ले जाओगे? कहाँ? का पास में ही गांव है, पहुंचा देना। कोई सवारी की व्यवस्था नहीं है, सामान पहुंचाओगे? का पहुंचा देंगे मालिक, हमारा तो काम ही है सामान पहुंचाना। कहा कितना पैसा लोगे? कहा इतना सामान है, उतना दूर जाना है, मालिक कम से कम 20 रुपया तो दे दीजिएगा। सेठ जी कहते हैं उससे कम नहीं? कहा नहीं, इससे कम तो नहीं होगा। आगे बढ़ गए, दूसरे कुली के पास गया, उसने भी पूछा कितना देंगे? कहा कितना लोगे? कहा 20 रुपया। कहा नहीं। इसी तरह कई कुली को पार करते हुए जा रहे थे, कुली देखा कि ये सेठ जी सामान खींचते आ रहे हैं, अब कुली से बात भी कर रहे हैं, अब फिर सामान दे क्यों नहीं रहे हैं? लगता है सेठ पटने वाला नहीं है, कंजूस है। आया कुली के पास, कहा क्या खोज रहे सेठ जी? कहा कुली। कहा इतना कुली जो था? कहा अरे बहुत पैसा मांगता है। तो कितना देना चाहते हैं? कहा कितना? कहा कि 20 रुपया तो लगेगा सेठ जी। कहा अरे यही 20 तो सब सुना रहा है, तुम भी वही सुना रहे हो। कहा इससे कम में तो नहीं। कहा तब तो नहीं लेंगे कुली। समझ गया या सेठ नहीं जमेगा। कहा सुनिए सेठ जी, आप सामान लेके स्टेशन से बाहर जाइए। तो कहा वहाँ एक कुली है जो कम पैसे में सामान ले जाता है। कहा अच्छा, का नाम क्या है? पता कैसे चलेगा? कहा उसका नाम काम से ही पता चल जाता है, वो कम पैसा लेता है, कम खुराकी में काम करता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया है कम खुराकी कुली। जाइए। सेठ सामान लेके बाहर गया, कम खुराकी कुली, कम खुराकी कुली दौड़े आया। हाँ मालिक कहिए क्या बात है? कहा ये देखो सामान है, ले जाना है, पहुंचाओगे? कहा पहुंचाऊंगा। कितना पैसा लोगे? कहा मालिक पैसा क्या मांगना, अरे आपको जो खुशी से होगा दे दीजिएगा। सेठ तो गदगद हो गया, वाह कितना सुंदर कुली है, एक पैसा नहीं मांगा। कहा लेकिन एक शर्त है सेठ जी। क्या शर्त है? कहा हम पैसा का मांग तो नहीं करते हैं, लेकिन एक नियम है, मैं जिसका सामान ढोता हूँ जब तक स्टेशन से घर तक पहुँच नहीं जाता हूँ तब तक उसको जिसका मैं सामान ढोता हूँ उनको मेरा सत्संग सुनना पड़ता है। मंजूर है? तो सेठ सोचा पैसा भी नहीं मांगा और सत्संग भी सुनाएगा तो सुनने में क्या हर्ज है, सुन लेंगे। कहा हम सुन लेंगे। कहा सत्संग सुनते हुए चले जा रहे थे, सामान लेके गए और जाते जाते घर पहुंचा और जैसे सामान रखा वह सेठ अपने पॉकेट से 5 रुपया निकाल के मजदूरी दिया। सोचिए कहीं 20 रुपया मांग रहा था, ये बेचारा नहीं मांगा तो उसका 5 टकिया दिखा दिया। नहीं, आजकल ये रीत है, मांगिए तो तब तो मिलेगा, नहीं तो 5 टकिया सीधा कर देगा। उचित मजदूरी भी नहीं देना चाहता है। अब बताइए, अरे नहीं 20 देते 10 भी तो देते, नहीं 5 रुपया निकाल के दिया, लेकिन ये भी संतोषी था बेचारा, रख लिया। लेकिन जब जाने लगा कहा सेठ जी एक बात मैं कह के जा रहा हूँ। क्या? आज से 6ठे दिन मेरी मृत्यु होने वाली है और 7वें दिन तुम्हारी भी मृत्यु। कहा अरे इतना पहुंचा हुआ तू ये संत होता, फकीर होता, एक कुली लेके बन के सामान ढोता है। कहा ठीक है 6ठे दिन तुम मरोगे तो 7वें दिन समझूंगा मैं भी मर जाऊंगा। तो लेकिन सेठ को डर था, मौत वाली बात सुन के बड़ा सबको डर होता है। उंगली पर दिन गिरने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6ठे दिन जब हुआ तो सेठ जी गया स्टेशन देखने के लिए कि वो कुली सही में मरा कि जिंदा। देखता कि कुली सचमुच मर गया। सभी लोग घेर के खड़ा, इतना सुंदर कुली, कितना बढ़िया कुली था, देखो अचानक शरीर छूट गया। सब कोई आह भरने लगा। 6 लोग जाने के बाद तो आह भरते ही हैं लोग। आज ही देखिए
आज सत्संग हम लोग कर रहे हैं, क्यों? आज माता जी के नाम पर क्यों भर रहे हैं? प्रातःकाल भी मैंने कहा था, सब जानते थे इनका पवित्र हृदय, पवित्र विचार, सत्संग के प्रति रुचि, सत्संग कराने में संलग्नता। संतु साधु संतो आज से मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो पूज्य बाबा के समय से भी जानता हूँ। आज भवन बन गया, लेकिन जिसमें मैं माता जी झोपड़ी में रहती थी उसमें भी साधु संतों का सत्कार विद्रोणी की तरह करती थी। मैंने देखा है, भाव था विद्रोणी की तरह। भले धन होना अलग बात है, भाव होना अलग बात है। सत्संग हो, मैं भी जितने कई साल आया हूं उसमें उनका बहुत योगदान रहता था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उन्होंने मुझे बुलाया, उनके परिवार वालों ने, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि उनका वह कर्तव्य था, उनका वह जीवन शैली थी उनकी, उनको बोलना पड़ता है। अरे हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि अच्छे लोगों की प्रशंसा उसके दुश्मन भी क्या करते हैं, शत्रु भी है। अगर अच्छाई है आप में तो आपकी प्रशंसा आपके दुश्मन भी करेंगे। रावण की प्रशंसा, रावण राम की प्रशंसा करते थे, क्या था कि नहीं? जब मेघनाद मारा गया था और सुलोचना आई थी, रावण से कहा था, हे स्वामी, हे लंकापति, मेरे पति के शव को मंगा दीजिए। कहा तुम यहां क्यों आई हो? अरे जाओ ना, रामदल में तुम्हारा पति का शव है, चले जाओ वहां। सभी लंकापति के सामने जितने भी राक्षस थे सब एक स्वर में बोल बैठे, हे लंकापति, आपकी बुद्धि बिगड़ गई है। अरे जिस राम के पत्नी को हरण करके आप लंका में लाके रखे हैं, उस राम के दल में अपने पुत्र वधु सुलोचना को भेज रहे हैं, सुरक्षित लौटेगी? रावण ने कहा कि बुद्धि मेरी नहीं, बुद्धि तुम सबकी बिगड़ गई है। अरे एक नारी का सतत लूटने का काम एक नारी वर्ती राम का भी नहीं है, तपस्वी लक्ष्मण का भी नहीं है, हनुमान अंगद जैसे भक्तों का भी ये काम नहीं है। अरे एक नारी के सतत लूटने का काम तो मुझ जैसे रावण जैसे नीच का है ये काम। रावण जानता था राम चरित्रवान है, लक्ष्मण चरित्रवान है, शत्रु रहते भी उनकी प्रशंसा करते थे। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उनके परिवार के लोग हमको बुलाए हैं तो उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं उनका यह व्यक्तित्व रहा, मैंने देखा है, नजरों से देखा है, उनकी भावना साधु संतों के प्रति ऐसी भावना थी। जब चले जाते अच्छे लोग, मैं प्रातःकाल भी कहा था कि चिंता नहीं होनी चाहिए। हम लोग फल तोड़ते हैं पेड़ में तो पहले अच्छा फल ही तोड़ा जाता है, बाद में खट्टा सड़ा हुआ फल लोग को लाते तोड़ करके। पहले खोजते का अच्छा फल क्या है। ये दुनिया की भी यही रीत है, जो अच्छे फल होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, वह सचमुच पहले भगवान को ही प्यारे हो जाते हैं। ऐसा बहुत देखा गया। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ, समाज में घूम रहा हूँ, 100-150 वर्ष के हमारे संसारिक लोग, अभी भी 100-100 वर्ष के लोग हैं, लेकिन हमारे महापुरुष साई स्वामी जी महाराज 90 वर्ष नहीं रहे, संसार छोड़ के चले गए। हमारे पूज्य संत स्वामी जी महाराज, पूज्य दल बहादुर बाबा, हमारे भुजंगी दास जी महाराज, ये लोग बहुत महान पुरुष हुए हमारे संत मत में, विभूति थे, लेकिन चाहते तो 200 वर्ष भी रह सकते थे गुरु महाराज, लेकिन 100 वर्ष में ही चले गए। अच्छे जो होते हैं वो तो सब चाहते हैं उनको भाई कि हमारे पास, परमात्मा भी चाहता है कि जल्दी हमारे पास आ जाए। इसका मतलब यह नहीं कि वह अगर किसी कारणवश ऐसी मृत्यु को प्राप्त उसके दुष्कर्मों का फल है, नहीं। मैं प्रातःकाल भी कहा था कि परमात्मा का विधान होता है, किसको किस विधि से जाना है उसी विधि से जाते हैं। यह अकाल मृत्यु होता ही नहीं है। प्रातःकाल भी कहा था कि अकाल मृत्यु नहीं होता है, जिसको जिस विधि से जाना है उसको जाना है। लेकिन जाने के बाद जो अच्छे लोग होते हैं उनके बारे में तो आह भरते ही हैं। वह कम खुराकी कोली छठे दिन जब मर गया, सभी लोग घेर करके आह भरने लगे। इतना सुंदर आदमी स्टेशन से विदा हो गया। तब तक यह सेठ पहुंचा, देखा, अरे कम खुराकी कुली तो बोला था कि हम छठे दिन मर जाएंगे, सचमुच मर गया।
अब तो इनकी मौत की चिंता क्या करेंगे, इनको तो अपनी चिंता हो गई, कल तो मेरी बारी आएगी। कहा था कि मैं छठे दिन मरूंगा और सातवें दिन तुम भी मरोगे, कल मेरी बारी है। अब डगमगाते हुए घर गए, समय गिन रहे हैं, रात्रि हो चुकी है, अब सुबह होगा। सुबह हुआ, सचमुच में वह सेठ भी मर गया। मर के कहाँ गया? अरे मर के कहाँ जाते हैं? अरे जितने भी कोई हम लोग हैं, सुन लीजिए, गरुड़ पुराण में वर्णन है, ये मृत्यु लोक से जमपुरी 99,000 योजन दूर है। और जीव को ऐसा वर्णन है गरुड़ पुराण में कि 1 वर्ष लगते हैं जमदूत को ले जाने में। शास्त्रों की बात है, हम लोग तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन वहां जाने के बाद फिर लेखा जोखा होता है। क्या? मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, और जैसा जैसा जो कर्म करे वैसा वैसा फल पाता। बड़े बड़े कानून वहां की, बड़ी बड़ी मर्यादा, ना किसी को कम मिलता है और ना किसी को ज्यादा। वहां हिसाब होगा आपका। मत सोचिए कि हम कर रहे हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, सब देखने वाला है। वहां खाता उल्टाया गया, देखा, क्या देखा? यह सेठ महाकंजूस है। अरे यह तो उचित मजदूरी भी नहीं देता था लोगों को, महापापी है, कभी कोई शुभ काम नहीं किया जीवन में, कभी ना 1 पैसा दान पुण्य किया है, ना सत्संग कराया, ना किया, ना ध्यान, ना भजन, कुछ भी नहीं। का महापापी जीव है। ठीक से देखने लगा तो देखा क्या, एक जगह लिखा हुआ था उसके उसके बही खाता में, क्या लिखा हुआ था कि थोड़ी देर एक कूली के द्वारा इन्होंने सत्संग सुन लिया है। कहा बड़ा पुण्य तो हो गया। कहा सुनो, तुम तो जीवन में कोई शुभ काम किए नहीं, थोड़ा देर सत्संग सुन लिए हो, इसके बदले में थोड़ी देर 2 घंटे का स्वर्ग तुमको हम देंगे, और तुम 2 घंटे स्वर्ग भोग लेना, और फिर लौट करके तुमको नरक में भेजूंगा। 2 घंटे के लिए वह सेठ को भेजा गया स्वर्ग लोक, और जैसे वहां पहुंचा तो देखता क्या है, वही कूली, क्योंकि वहां तो सूक्ष्म शरीर जाता है, स्थूल शरीर तो जाता है नहीं मृत्यु लोक के बाद। वह सूक्ष्म शरीर से ही देख रहा है सूक्ष्म शरीर को, क्या यही कूली है जिन्होंने हमको मृत्यु लोक में सत्संग सुनाया था, और उन्हीं के सत्संग के प्रभाव से हमें 2 घंटे का स्वर्ग प्राप्त हो गया है। चरणों पे जाके गिर गए, महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाया। कहा इतने बड़े कूली के वेश में भी संत थे, जो आपके सत्संग सुनने से थोड़ी देर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई 2 घंटे के लिए, लेकिन फिर हमें नरक जाना पड़ेगा, और आप महापुरुष हैं, आपका दर्शन के बाद फिर हमें नरक जाना पड़े। इसलिए बाबा मुझसे भूल हो गई, अब मुझे नरक जाने से बचा लीजिए। गिड़गिड़ाने लगा, संतों का हृदय तो द्रवित हो गया, पिघल गया। का कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अरे जिस सत्संग के प्रभाव से तुम स्वर्ग लोग आए हो, तो चिंता मत करो, यहां भी हम तुमको सत्संग सुनाएंगे। सुनोगे? कहा ठाठ से सुनेंगे। अब तभी तो बेमन से सुने थे ना, अब मन लगा के सुनेंगे। कहा याद रखना मेरा सत्संग चलता रहेगा, अब तुम्हारा समय 2 घंटे का ही दिया है जमराज, और 2 घंटे के बाद जमदूत आएगा, लेकिन तुम हमारे सत्संग के वचनों से मन हटाना नहीं, उनके तरफ मन लगाना नहीं। अगर हमारे सत्संग से मन हट गया, अगर कहीं जमदूत के बातों को सुन लिया, तब तो खसीट के लेके चला जाएगा। संतों की ज्ञान को सुनते रहना, मन लगा के बैठ गए, वह स्वर्गलोक में सत्संग शुरू हो गया। 2 घंटा पूरा हुआ, आया जमदूत, देखा अरे ये तो नया खेल हो गया शुरू, ये तो इतना चालाक, सत्संग के प्रभाव से स्वर्ग भेजा था तो यहां भी सत्संग शुरू कर दिया। अब सत्संग में बैठे हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं
सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। सत्संग गढ़ में जो बैठा है उस पर काल का दाल जल्दी नहीं गलता है, यदि मनोयोग पूर्वक सुन रहे तब। जिस तरह से वह कुली के सत्संग को वह सेठ सुन रहा था। जमदूत आया, हिम्मत नहीं हुई, आवाज लगाया, ध्यान नहीं दिया, लौट के चला गया। कहा जमराज बहुत चालाक निकला ये मनुष्य, मृत्युलोक से आया था ना, साधारण चालाक नहीं है। क्या हुआ? कहा वहां फिर सत्संग शुरू कर दिया। हमारी हिम्मत नहीं, उतनी शक्ति मुझ में नहीं, सत्संग में बैठे प्राणी को हम उठा के ले आवे खींच करके जीव को। कहा तब मैं अपने से जाता हूं। जमराज अपने से आए। काहे सेठ, अरे तुम कौन सी चालाकी कर लिए हो, तुम्हारा समय 2 घंटे का था, चलो अब तुम जमलोक, वहां तुम्हें फिर नरक में भेजूंगा। वह तो कह दिया था कम खुराकी कुली के सत्संग सुनते रहना, उनकी बातों को नहीं सुनना, अपने हार जाएगा। जमराज भी कितना पुकारता, कितना देर इंतजार करता, सत्संग समाप्त होगा तब तो। सत्संग तो बंद ही नहीं हो रहा है, सत्संग प्रारंभ रहा, सेठ सुनता रहा। जमराज भी जवाब देते देते थक गया, लौट करके चला गया और वह सेठ सदा के स्वर्ग में विराजमान हो गया। ये है सत्संग मनोयोग पूर्वक सुनने की महिमा।